हेलो। इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया आता है तो बेतालों का सेल्फ मेड सरदार यक्षासन जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसकी पूरी सेना को मार देता है। मतलब हिस्ट्री गई तेल लेने। ये पहली मिस्टेक है भाई लोग। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली का एक पत्रकार आलोक गोयल आयुष्मान खुराना एक रिपोर्टिंग के लिए घने जंगल में जाता है जहां उस पर एक भालू हमला कर देता है और ट्रेलर देख करके आप समझ ही सकते हैं तभी उसकी जान बचाती है रहस्यमयी लड़की यानी तारका रश्मिका मंदाना। बेताल वो लोग हैं जो इंसानों का खून पहले पिया करते थे लेकिन अब जानवरों का खून पीते हैं। उनका अपना एथिकल पॉलिसी है और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। तारका और यक्षासन में 1947 में लड़ाई होती है और इसमें यक्षासन को हरा करके तारका उसे कैद में बंद कर देती है गुफा में और वहां पे एक ट्रिटी साइन होती है कि अगर जब तक कोई भी बेताल किसी इंसान का खून नहीं पिएगा तब तक यक्षासन वहीं पे बंद रहेगा। वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर थामा बोलना चाहता है या प्रोक्लेम करता है। थामा वो लीडर है जो बेताल होते हुए भी जिनका दिल नहीं धड़कता उसका दिल धड़केगा, यानी थामा ऐसा बेताल होगा जिसका दिल धड़केगा। फिलहाल में अभी तक कोई बेताल ये नहीं अचीवमेंट कर पाया है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। एक सिचुएशन आती है जब आयुष्मान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरने वाला होता है और जैसा कि बॉलीवुड स्टोरीज में होता है यहाँ पे रश्मिका आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका ब्लड सक करती है, उसे बेताल बना देती है उसकी जान बचाने के लिए। अब वो एक बेताल बन चुका है और उसको ट्रेन करती है कि बेतालों के स्टाइल में कैसे रहना है और जानवरों का खून पीना है। कहानी अच्छी लव स्टोरी चलती है। इसी बीच पहला ट्विस्ट आता है। भेड़िया जो कि कमजोर हो चुका है सरकटे से लड़ने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसको बोला जाता है कि अगर वो किसी बेताल का खून पी लेगा तो उसको ताकत मिल जाएगी और वो आयुष्मान पे अटैक कर देता है। पूरी कहानी को खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई है। ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स भी है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। क्योंकि रश्मिका ने एक इंसान का खून पिया तो उसको बाइकआउट कर दिया जाता है पूरे बेतालों की कम्युनिटी से और एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके उसको ट्रैप कर दिया जाता है। और यक्षासन जो कि आजाद हो चुका है ट्रिटी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रोक्लेम कर देता है कि मैं थामा हूं, मैं तुम सबका राजा हूं बेतालों का, और वो इन सारे के सारे इंसानों को मारना चाहता है। अब ऐसे में आयुष्मान जैसा कि स्टोरीज में होता है इंडियन स्टोरीज में बचाने जाता है रश्मिका को, और जब वो रश्मिका को बचाने जाता है तो क्योंकि वो भी एक बेताल है तो काफी ताकतवर रहता है, बट यक्षासन कई बेतालों की ताकत इकट्ठा करके उसको मार देता है। ऐसे में रश्मिका रोने गाने लगती है जो कि हमारे बॉलीवुड मूवीज में हमेशा से होता आ रहा है। और जो थामा जो गुरु थे या जो भगवान थे बेतालों के आप कह सकते हैं, उनसे एक शक्ति निकल करके आयुष्मान के अंदर जाती है और आयुष्मान पहला ऐसा बेताल बनता है जिसका दिल धड़कता है, यानी वो थामा बन जाता है। और इस बार उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वो यक्षासन को मार देता है, या आप कह सकते हैं मारता तो नहीं है, उसे कैद कर देता है फिर से गुफा में और रश्मिका फ्री हो जाती है और वो अब सारे बेतालों का हीरो बन चुका है। ऐसे में फिर से एक ट्विस्ट आता है। स्त्री मूवी का जो सरकटा था वो आ जाता है और यक्षासन को बचा करके ले जाता है। ऐसे में यक्षासन जाते जाते बोलता है कि वो सारे इंसानों को मार देगा अपनी ताकत को मल्टीप्लाई करके मल्टीफोल्ड करके, और आयुष्मान खुराना कहता है कि जब भी ऐसा होगा वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा और यक्षासन को हराएगा। ऐसे में आयुष्मान को ये बात बताई जाती है कि इतना आसान नहीं है, जब भी उससे लड़ने का मौका आएगा उससे पहले आयुष्मान को ताकतवर बेताल बनना पड़ेगा, उसके लिए उसे भेड़िए का खून पीना होगा। तो यानी भेड़िया एक तरफ बेताल का खून पीना चाहता है और अब आयुष्मान यानी कि बेताल को भेड़िए का खून पीना है, और दोनों आमने सामने आते हैं और यहाँ पे मूवी एंड होती है और नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा भेड़िया का या थामा का उसमें हमको आगे की कहानी मिलेगी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े स्टार को रखने के बाद जब भेड़िए को बीच में एंट्री की जाती है तो सारा हाइप हो ले जाता है और कहीं ना कहीं नवाजुद्दीन का उतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो थैंक यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।